तो आज की वीडियो में हम भदरसा के कंडीशन के बारे में बात करेंगे। तो टाइम को बिना वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर करें। भदरसा की सबसे बड़ी दिक्कत है मच्छरों वाली। हमारे यहाँ जो मच्छर की दवा डाली जाती है उसे डीडीटी कहा जाता है, जो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए डाली जाती है। ये दवा बहुत महंगी नहीं है जो इसे अमृत की तरह डाला जाता है, और अगर महंगी भी हो तो क्या चेयरमैन की जेब से पैसे जाते हैं? इस दवाई को छोड़ने का सही तरीका ये है कि इसे नालियों में और जिस जगह पानी इकट्ठा हो वहाँ डाला जाए, क्योंकि मच्छर इन्हीं जगहों पर अंडे देते हैं, इसलिए मच्छरों की तादाद इतनी बढ़ जाती है। उसके बाद इस दवाई को घर घर में कायदे से छिड़कना चाहिए, तब जाकर कुछ हद तक मच्छर कम होंगे। वैसे आज के टाइम में डीडीटी मच्छरों पर असर नहीं करती, क्योंकि मच्छरों ने खुद को उसी माहौल के हिसाब से इवोल्व कर लिया है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। जहां भदरसा का गेट बना हुआ है वहां से लेकर रेलवे ट्रैक तक एक रोड बनवाई गई थी, जो शायद चेयरमैन के यहाँ शादी में आए नेताओं और मेहमानों के लिए बनवाई गई थी। हमें पता है ये काम चेयरमैन का नहीं है और ना ही उनके अंडर में आता है। जब रोड बनवाना था थोड़ी अच्छी बनवा देते, क्योंकि ये रोड बनने के 4-5 महीने के बाद से ही खराब होने लगी, और आज इस रोड की हालत खस्ता हो चुकी है। उसके बाद टाउन एरिया में काम करने वाले कुछ लोग पब्लिक के साथ गलत बिहेवियर रखते हैं, इसलिए उन लोगों को समझाना चाहिए कि वो हम लोगों के नौकर हैं, ना कि भदरसा के जमींदार। बाकी और भी सफाई करने वाले लोग अपना काम पूरी मेहनत और शिद्दत से करते हैं, इसलिए उनके लिए एक लाइक तो बनती है। भदरसा में कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, जैसे मार्केट में वाटर कूलर का लगना। लेकिन जो वाटर कूलर खान टेलर और इरफान होटल के पास लगा हुआ है और इसमें जिस तरह की गंदगी फैली हुई है, शायद इस तरह की गंदगी नाली में भी नहीं होगी। सोच लीजिए अगर कोई उस कूलर का पानी पिएगा तो उसे कौन कौन सी बीमारियां होंगी। क्या इससे भदरसा की इज्जत बढ़ती है? जो लोग भदरसा घूमने और खरीदारी करने आते हैं वो इसे देखकर क्या सोचते होंगे? मार्केट में जो पब्लिक टॉयलेट्स बने हैं वो तो अच्छे हैं, लेकिन उनकी भी सफाई होना जरूरी है। लेकिन हमें सभी कामों में परफेक्ट बनना चाहिए, क्योंकि भदरसा आज का नहीं 200 साल पुराना कस्बा है। भदरसा कस्बा उस टाइम बना जब कानपुर भी कस्बा नहीं बना था, और देखिए कानपुर आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया और भदरसा वहीं का वहीं रुका हुआ है। और इस चीज में नेता के साथ साथ जनता भी भागीदार है। क्या नेता लोग सिर्फ इलेक्शन में आना जानते हैं? इसका मतलब वो सिर्फ उल्लू सीधा करते हैं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये नेता लोग इलेक्शन के बाद गायब हो जाते हैं, फिर इन्हें अगले इलेक्शन पर ही देखा जाता है। जब हमारी गवर्नमेंट ने सूखे और गीले दोनों तरह के कचरों के लिए अलग अलग कूड़ेदान बनवाए हैं, तो कोई उनका यूज क्यों नहीं करता? क्यों सड़क पर ही कचरा डाल दिया जाता है? अगर वही कचरा आपके घरों में डाल दिया जाए तो आप बर्दाश्त कर पाएंगे? हमारे कटरा मोहल्ले में नासिर मियाँ के मैदान के पास एक नीम का पेड़ है, और वहाँ हमेशा से ही कचरा बदबू मारता है। और उसी जगह पर एक घर है जहाँ से डायपर्स और भी कचरे छतों पर से फेंक दिए जाते हैं। फिर बाद में उस डायपर्स को कुत्ते नोचकर पूरी सड़क पर फैला देते हैं, जो काफी गंदा लगता है। क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोग इतना गिर चुके हैं। कोई बाहर से आकर देखता होगा तो यही सोचता होगा कि भदरसा के नाम तो इतने बड़े हैं लेकिन दर्शन इतने छोटे। इस प्रॉब्लम से निपटने का एक ही तरीका है कि उस नीम के नीचे एक चबूतरा बनवा देना चाहिए, फिर लोग वहाँ बैठ सकें और ताजी हवा ले सकें। फिर देखते हैं वहाँ कचरा कौन डालता है। भदरसा के सड़कों पर पेड़ पौधे भी लगने चाहिए, ताकि भदरसा साफ होने के साथ साथ हरा भरा भी बना रहे और हमें साफ हवा भी मिल सके। जो जगह जगह पर सोलर लाइट लगाई गई है वो किसी काम की नहीं रही, क्योंकि इसकी रोशनी बहुत कम हो चुकी है, जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता। इस्लामाबाद से पहले एक नाली टूट गई है और वहाँ गंदा पानी भर जाता है, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। और यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ के एरिया का आधा हिस्सा टाउन एरिया में आता है और आधा हिस्सा ग्राम सभा में। इस नाली को टूटे हुए लगभग 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ के एक और रेसिडेंट का कहना है कि सभासद ने ये कहकर मना कर दिया कि ये उनका काम नहीं है। सिर्फ सड़कों पर सफाई रखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हर एक जगह पर सफाई होनी चाहिए।
आप देख सकते हैं हर तरफ सिर्फ कचरा ही कचरा नजर आता है, जो भदरसा के छवि को खराब कर रहा है। हमने इस वीडियो में जो कचरे दिखाए हैं वो भदरसा के 2 मोहल्ले के कुछ एरिया के हैं। सोच लीजिए अगर भदरसा का सारा कचरा इकट्ठा कर लिया जाए तो एक बड़ा गांव उस कचरे में दब सकता है। अगर भदरसा में थोड़ी भी बारिश हो जाती है तो मार्केट पानी में डूबने लगती है और इसका एक ही सल्यूशन है कि भदरसा बाहर के हर एक कोनों में बड़े बड़े तालाब बनने चाहिए, जिससे बारिश का पानी उसी तालाब में चला जाए। भदरसा के हर एक पॉइंट्स पर सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए ताकि जो इधर उधर कचरे डाल देते हैं उन्हें पकड़ा जा सके, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए, बाकी कुछ और नहीं। चेयरमैन को वाईफाई सिस्टम लगवाने के लिए एक बार जरूर सोचना चाहिए। अगर चेयरमैन ने ये काम कर दिया तो नए उम्र के बच्चों का वोट पक्का है। इसी तरह जुगाड़ लगवाकर रेलवे लाइन को अंडर या ओवर ब्रिज करवाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो इतनी देर वेट करें। चेयरमैन साहब से एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारे यहाँ नॉइस पोल्यूशन होता है उसे कुछ हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करें। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो लोग किसी भी तरह की कट्टरता रखते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हमें रहना साथ में है और बाकी काम भी साथ में ही करना है। तो ये कट्टरता क्यों? आप जिस तरह से जीएसके नगर का नाम बदलने के लिए स्ट्रगल किए हैं, अगर उसी तरह से डेवलपमेंट के लिए स्ट्रगल किए होते तो शायद आज भदरसा उत्तर प्रदेश का टॉप टाउन होता। हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में भदरसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद या कोई और फ्यूचर में बनने वाला चेयरमैन इन सभी बातों पर गौर करेगा। तो अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही मज़ेदार और नॉलेजफुल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।